पंजाब पर कोरोना वायरस ने फिर पंजे गाड़ दिए। नए कोरोना वेरिएंट का फैलाव तेज है और केसेस नुमाया तौर पर बढ़ रहे हैं। पंजाब में दोबारा कोरोना टेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया गया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अजमत अवान से। अजमत, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल कोरोना का जो खतरा है एक बार फिर बढ़ चुका है, क्योंकि हमसाया ममालिक इंडिया में आज एक दिन के अंदर 700 से ज़ायद केसेस देखे गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इंडिया के अंदर 6 जो हलाकतें हैं वो सामने आई है। इसके बाद से बाज़ाब्ता तौर पर जो महकमा सेहत पंजाब है उन्होंने फैसला किया है कि फौरी तौर पर पंजाब के अंदर भी जो है वो दोबारा से जो है वो कोरोना की टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि जो तिबी माहिरीन है उनकी जानिब से ही कहा जा रहा है कि कोरोना का जो है एक बार फिर खतरा बढ़ चुका है। क्योंकि अगर हमसाया ममालिक में तेज़ी से केसेस आ रहे हैं तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पंजाब में भी कोरोना के जो केसेस हैं अब दोबारा से तेजी से सामने आएंगे। और इसी सिलसिले पर जो है वो महकमा सेहत की जानिब से आज मरासला जारी किया गया। मरासले में जो जितने भी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको कहा गया कि फौरी तौर पर जो PCR यानी जो कोविड की टेस्टिंग है उसको फौरी तौर पर बढ़ा दिया जाए। जो भी मुश्तबा अफराद हों उनका फौरी तौर पर जो कोरोना का जो है वो टेस्ट किया जाए, ताकि पंजाब के अंदर जो कोरोना की करंट सिचुएशन है वो पता लग सके। क्योंकि इससे 6 माह पहले कोरोना के ना केसेस होने की वजह जो टेस्टिंग है वो ज़ीरो पर थी, और अब महकमा सेहत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर फैसला किया गया कि हमसाया ममालिक में कोरोना के जो केसेस हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि इंडिया के अंदर 24 घंटों के दौरान ये 6 हलाकतें हुई हैं, और जैसे ही 6 हलाकतों का सुना है तो महकमा सेहत पंजाब ने जो है वो फौरी तौर पर फैसला किया है कि अब पंजाब के अंदर कोरोना के लिए जो है वो टेस्ट किए जाएंगे। और ताकि और साथ साथ ये भी तंबीह जारी की कि जितने भी मुश्तबा अफराद हैं उनका फौरी तौर पर टेस्ट किया जाए, और अगर कोरोना पॉजिटिव है तो फौरी तौर पर कंटीना किया जाए, क्योंकि जो नया वेरिएंट है ये भी काफ़ी जो है वो ख़तरनाक नज़र आ रहा है। तो इसी वजह से जो तिबी माहिरीन है उन्होंने भी शहरियों को खबरदार किया है कि फ़ज़ाई आलूदगी, स्मोग और जो कोविड का जो नया वेरिएंट है ख़तरनाक जो है वो साबित हो सकता है। जिस तरह इंडिया के अंदर हलाकतें हो रही तो खुदा ना खास्ता यही सूरत हाल पाकिस्तान में भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए फौरी तौर पर जो है वो जो एहतियाती तदाबीर है उसको फौरी तौर पर अमल किया जाए। मास्क का जो इस्तेमाल है अब वो लाजमी करार दे दिया गया है। तिबी माहिरीन जांच से कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल ना सिर्फ शहरियों को कोरोना से बचाएगा बल्कि जो फ़ज़ाई आलूदगी से जो गला ख़राब होते हैं उस इन्फेक्शन से भी जो है वो बचाएगा। लेकिन अब महकमा सेहत पंजाब का जो मरासला है उसमें वाज़ह तौर पर लिखा गया है कि जितने भी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो फौरी तौर पर जो टेस्टिंग है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएं। जितने भी मुश्तबा अफराद हैं उनके फौरी तौर पर कोरोना को जो टेस्ट करें, ताकि पंजाब के अंदर कल से जो करंट सिचुएशन है वो हमें एग्जैक्ट फिगर में पता लग सके। अजमत हमारे साथ ही रहेगा, चूँकि ये इसका नया वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है। पंजाब भर में सूबे में दोबारा कोरोना टेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया गया। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर साहब और पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान मलिक साहब। तो तीनों से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगा। जो दोबारा टेस्टिंग का फैसला किया गया है उसके बाद क्या वैक्सीनेशन भी की जाएगी? देखिए, कोरोना एक RNA वायरस है और इसमें हज़ारों की तादाद में वेरिएशन भी आ चुकी हैं, म्यूटेशन भी आ चुकी हैं। और अभी जिसकी प्रोबेबली आप बात कर रहे हैं वो JN1 म्यूटेशन है, वेरिएशन नहीं है जिसका। और ये एक म्यूटेशन है जो स्पाइक प्रोटीन्स में आई है, जो इसकी ऊपर RNA वायरस के कांटे होते हैं। और इससे इसका लगाव बढ़ गया है, लेकिन इसकी कोई ऐसी हमारे पास एविडेंस नहीं है कि इसकी वजह से शरह अमवात बढ़ेंगी या लोग सीरियस बीमारी में मुब्तला होंगे। तो इसलिए कि ये एक बेनाइन सी म्यूटेशन आई है जिसकी वजह से फैलाव बढ़ रहा है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा। डॉक्टर जमाल नासिर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये बताएगा कि दोबारा जो कोरोना टेस्टिंग का फैसला किया गया है, जो नया वेरिएंट दुनिया भर में आया है, ये कितनी तेज़ी से मुल्क में फैल रहा है और क्या खबरदार होने की, लोगों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो नज़ला जुकाम का वायरस है ना, ये कोरोना भी उसमें हिस्सा बन चुका है। तो इसमें पहली बात तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो आजकल नज़ला जुकाम खांसी हुआ है ये पहले भी आता था। इस दफ़ा ये ज़रूर है थोड़ी शिद्दत से ज़्यादा आया है, और इसकी मेन वजह ये है कि बारिशें नहीं हो रही। नंबर 2, आप देखें बारिशें ना होने की वजह से आपके स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है। और तीसरी चीज़ आप देखें डस्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई है, वो एलर्जी भी इसकी वजह से शामिल हो गई है। तो ये 3-4 चीज़ें मिला के इस दफ़ा नज़ला जुकाम की शिद्दत ज़्यादा है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि नमूनिया पहले भी होता था, लेकिन नमूनिया जवान आदमियों को ज़रा कम हो रहा है। ठीक है। डॉक्टर इरफान मलिक साहब, आप बताइएगा कि जो नया वेरिएंट सर उठा रहा है किस हद तक ये खतरनाक है, और अभी तक रेशो क्या पूरी दुनिया में सामने आई है अमवात की इससे? जो JN.1 एक वेरिएंट है, सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन है,
الحمدللہ لکیلی ابھی تک اس سے جو ڈیتھ ہے وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے، بٹ اس کا جو پرابلم ہے وہ اس کا اسپریڈ ایک سے دوسرے میں ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بیکاز اومیکرون آپ لوگوں کو اگر یاد ہو کہ تو یہ ایسا ویریئنٹ تھا جو کہ کنٹیجیس بہت زیادہ تھا. تو ڈیتھ تو ہم ابھی اس میں اتنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں بیکاز یہ ابھی اسٹارٹ ہے، ویریئنٹ آف انٹرسٹ ہے، تو اتنی جلدی اس کی یہ ایکسپیکٹیشن کرنا کہ ڈیتھ ایسی ہیں، یہ تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو، اس کے بارے میں ہم اس کے بعد ہی ہم رائے قائم کر سکیں گے کہ کتنی ڈیتھ قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عرفان ملک صاحب، ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اور ہمارے نمائندے عظمت امان، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بھارت میں نئے کرونا وائرس کے 702 کیسز رپورٹ ہو چکے. 6 افراد خطرناک وائرس سے موت کے منہ میں چلے گئے. امریکہ میں JN1 قسم پہلی بار ستمبر میں رپورٹ ہوئی تھی. اب امریکہ میں کرونا کے 90% کیسز JN1 قسم کے ہیں. امریکی حکام کے مطابق کرونا کا یہ ویریئنٹ پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس سے کمزور لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. بھارت میں بھی ایک بار پھر کرونا سر اٹھانے لگا. 24 گھنٹے میں 700 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق 41 ممالک میں کرونا کے اس ویریئنٹ کے کیسز سامنے آ چکے ہیں. WHO نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ حفاظتی ٹیکے لگوانے، ماسک پہننے اور محفوظ فاصلہ برقرار رکھنے جیسے اصولوں پر کاربند رہیں، جبکہ کرونا سے متاثرہ شخص سے کسی بھی طرح رابطے میں آنے کے بعد اپنا ٹیسٹ بھی کرایا جائے.